गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर करप्शन के लिए ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों। और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने? जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं, क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा जाने कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। पहली जान नहीं गई है, इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची। कैसे देखता है कल क्या होगा? हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था, जो 1962 में जिन जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जा रही है, तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है। तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी और जो सपना दिखाया था कि किसानों की तो ज़मीनी नेताओं समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है।